अस्सलाम वालेकुम, चैनल पिक्चर शूटर पर खुश आमदीद। अभी मैं जा रहा हूँ सब्ज़ी मंडी सियालकोट बडाल में। वहाँ से मैंने चौधरी आमर सलीम साहब को लेना है और फिर हम जा रहे हैं अलीपुर शरीफ। मेरा ये फ़र्स्ट विज़िट होगा अलीपुर शरीफ का। यहाँ पर दो मज़ार हैं और दोनों ही हम नाम बुज़ुर्ग हैं। पीर जमात अली शाह साहब जो कि मशहूर है अमीर मिल्लत के नाम से, और दूसरे मशहूर है लासानी के नाम से। तो आज इनके दरबार को भी विज़िट करेंगे और फिर उधर का अहवाल भी आपको बताएंगे इसी वीडियो में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, इंशाल्लाह आपको ये ट्रिप का मज़ा भी आएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन भी दबा दें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अब मैं सब्ज़ी मंडी जाते हुए अकबराबाद चौक में पहुँचने लगा हूँ। एसी साहब का जब मंडी में विज़िट होता है तो मंडी की सूरत हाल बिल्कुल यकसर बदल जाती है। वो बिफ़ोर और आफ्टर वाला सीन हो जाता है, क्योंकि जो बंदा आज मंडी देखेगा और जो एसी साहब के विज़िट के बाद देखेगा तो उसको बिल्कुल इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है। तो आज हम दिखाते हैं वो मंडी जो एसी साहब के विज़िट के दौरान होती है। तो ये यहाँ से मैं कैमरे का एंगल चेंज कर दूँगा तो आपको अकबराबाद चौक से मंडी तक की जो सूरत हाल है वो सारी नज़र आएगी। ये अकबराबाद चौक है जी। ये सब्ज़ी मंडी की सूरत हाल जो है ये सुबह 11 बजे है। अभी वर्किंग डे है और जनवरी का मंथ है। माशाल्लाह ठीक ठाक खुली एंट्रेंस दी गई है। आज जितना खुला एरिया नज़र आ रहा है ये रूटीन में इतना खुला नहीं होता कि आप गाड़ी लेके पूरी मंडी में जहाँ मर्ज़ी जा सकते हैं, इतना खुला एरिया है। अभी मैं चौधरी आमर सलीम साहब की जो शॉप है उस पर जाने लगा हूँ। पहली ही एंट्रेंस है यहाँ से। जी डियर व्यूवर्स, मेरे साथ आमर सलीम साहब बैठ गए हैं जिन्हें मैंने मंडी से रिसीव कर लिया है। आगे की सूरत हाल वो बताते हैं कि मंडी में इतनी रौनक जो थी वो रौनक कहाँ गई, और इतनी एसी साहब की मोहब्बत की वजह से इतनी खुली पार्किंग हमें मिली है कि आज इन्हें हमने उनकी शॉप से रिसीव किया है। तो यहाँ तक गाड़ी लाना एक बड़ा काम होता था। जी आमर भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। ये एसी साहब ने 2 दिन पहले कार्रवाई की थी यहाँ पे मंडी में ना, तो बहुत ज़्यादा जो नजायज़ थे ना लोग बैठे हुए यहाँ पे, जो फड़िए जिन्हों हम अपनी ज़बान में बोलते हैं, जो मंडी में ये लोकल परचून रेड़ियाँ पे वेड़ियाँ लगाते हैं फ्रूट की और सब्ज़ी की, उन्होंने आधी आधी सड़कों पे लगाया हुआ था सारा कुछ। तो फिर ये एसी साहब आए थे, उन्होंने ऑपरेशन किया था, साथ में मार्केट फीस के ऑफिसर थे सारे, तो वो सख्ती से सारा कुछ मना करके गए हैं। और इस वजह से फिर आज मंडी में हर तरफ खुला है मैदान और लोग आ जा रहे हैं बड़े आराम से, उनको सहूलतें हो गई हैं अंदर आने की। ये तो जितना ये सारा कुछ नाजायज़ तजाज़ात थे वो सारे उन्होंने ख़त्म किए हैं, तो उनकी मेहरबानी है, ये अच्छा काम किया उन्होंने। अगर ये कंटिन्यू रहे तो कल को फिर दोबारा ये लोग ना आगे आ जाएँ, तो नहीं तो फिर मुश्किल हो जाती है। लेकिन ये फ़िलहाल बहुत अच्छा काम है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है आगे सफ़र के दौरान। हाँ जी इंशाल्लाह।
कैंट आ गया जी। कॉलेज बसूर तो बहुत अच्छा बन गया। जरूर थोड़ी सी बिल्डिंग तो शुरू कर लिया भाई की ये हम डेक से गुजर रहे हैं। ये जी रिहायशी इलाका है जी। ये पीर जमात अली शाह अल मारूफ लासानी का दरबार शरीफ है। इनकी पैदाइश 1860 सालकोट के गांव अलीपुर सईदा में हुई। पीर जमात अली शाह अमीर मिल्लत और लासानी दोनों पीर भाई हैं। ये दोनों नक्शबंदी कादरी सिलसिला से तल्लुक़ रखते हैं। पीर लासानी साहब का सिलसिला नस्ब 32 पुश्तों से हजरत अली करम वजह से जा मिलता है। पीर लासानी पाकिस्तान बनने से कबल 1939 में वफात पा गए। इनकी वफात के बाद इनके पोते अली हुसैन शाह साहब अल मारूफ नक्शे लासानी ने दीन की खिदमत को जारी रखा। मुश्किल वक्त में मुहाजिरीन को बसाया। मुजाहिदीन के जत्थे तैयार किए जो मुहाजिरीन को निकालकर यहाँ लाते और आबाद करते। पीर लासानी साहब के 3 बेटे थे, पीर सैयद फिदा हुसैन साहिब, पीर सैयद फिदा हुसैन शाह साहिब, पीर सैयद गुलाम रसूल शाह साहिब, पीर सैयद खादम हुसैन शाह साहिब। मरकजी सजादा नशीन पीर खादम हुसैन शाह साहब के बेटे पीर अली हुसैन शाह साहब नक्शे लासानी के पोते। इनके बेटे सैयद आबद हुसैन शाह साहब, इनके 3 बेटों सैयद जफर इकबाल शाह साहब, सैयद एजाज शाह साहब और सैयद गुलाम हुसैन शाह साहब। इनके बड़े बेटे पीर सैयद जफर इकबाल शाह साहिब दरबार अलीपुर सईदा के सजादा नशीन हैं। गांव के अंदर मौजूद दरबार शरीफ पर मीरे मिल्लत पीर जमात अली शाह साहब 1832 में अलीपुर सईदा सालकोट में पैदा हुए। आपका सिलसिला नसब 38 वास्तों से हजरत अली करम वजह से जा मिलता है। हजरत ख्वाजा फकीर मोहम्मद ने आपको खिलाफत से नवाजा। दोनों बुजुर्ग पीर जमात अली शाह अल मारूफ लासानी और पीर जमात अली शाह अल मारूफ अमीर मिल्लत एक ही पीर चूरा शरीफ के मुरीद हैं। पीर जमात अली शाह साहब ने तहरीके पाकिस्तान में भरपूर किरदार अदा किया। पूरे हिंदुस्तान के उलमा को एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया और क़याम पाकिस्तान के लिए अमली जदोजहद की। यूं आपको मुतफिका तौर पर अमीर मिल्लत का खिताब दिया गया। यहाँ पर इनकी चिल्लागाह भी मौजूद थी, लेकिन अब इसको बंद कर दिया गया है। यहाँ पर 2 तालाब भी मौजूद थे, अब इसको भी बंद कर दिया गया है और इसकी जगह पर टाइल लगा दी गई है। दरबार शरीफ के साथ मौजूद एक बड़ी मस्जिद भी मौजूद है, जिसके अंदर मछली का एक बड़ा सा कांटा मौजूद है। मछली के इस बड़े कांटे की तारीख मुझे पता नहीं, जो इस मस्जिद में बतौर शतीर लगाया गया है। किसी दोस्त को इल्म हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताए।
आपने 7 साल की उम्र में कुरान मजीद को हिफ्ज किया, 10,000 अहदीस असनाद के साथ याद की। इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पीर जमात अली शाह साहब ने बड़ी खिदमत सर अंजाम दी। 1935 में मस्जिद शहीदगंज कांग्रेस के सामने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। ये 2.5 ईंट की मस्जिद के नाम से मशहूर हुआ। मुरीदैन ने इस मस्जिद को एक रात में तामीर किया। 1944 में श्रीनगर का दौरा किया और कायद-ए-आज़म को खाने पर मदऊ किया। 1945 में जब कायद-ए-आज़म पर कातलाना हमला किया गया तो अपने मुरीद आपके पास भिजवाए और कहा कायद-ए-आज़म वक्त के वली हैं। तहरीके पाकिस्तान में जब कायद-ए-आज़म की मुखालफत की गई तो अमीर मिल्लत ने फरमाया, मैं कायद-ए-आज़म को मुकम्मल सपोर्ट करता हूँ। पाकिस्तान के हक में अपने मुरीदों को भी कहा कि आप मुझे सपोर्ट करते हो तो कायद-ए-आज़म को भी सपोर्ट करना पड़ेगा। एक वक्त आएगा जब लोग कायद-ए-आज़म के नाम के साथ रहमतुल्लाह लगाएंगे। जब इल्लामा इकबाल बीमार थे तो पीर जमात अली शाह साहिब इनको मिलने गए और इनको बताया, आपकी नज़म का एक शेर मुझे बहुत पसंद है, और वो शेर पढ़कर सुनाया। कोई अंदाजा कर सकता है इसके जोरे बाजू का, नगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। इस पर इल्लामा इकबाल बेहद खुश हुए और फरमाया, इकबाल के लिए काफी है कि वक्त के वली ने इकबाल का ये शेर पढ़ा और ये शेर इकबाल की नजात के लिए काफी होगा। खिलाफत उस्मानिया में जब जद्दा से मदीने के लिए ट्रेन चलाई गई तो हजरत अमीर मिल्लत ने 6 लाख चंदा दिया था। पीर जमात अली शाह अमीर मिल्लत का वसाल 1951 में हुआ। आज ये अलीपुर शरीफ आए हुए थे तो दरबार देखे हैं। तो दरबार की जो वजाहत है वो आमिर भाई बताते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर हम आज पहली दफ़ा इस इलाके में आए। सईदा नहीं, इसको अलीपुर शरीफ, अलीपुर सईदा, अलीपुर सईदा। हाँ, यहाँ पे जमात अली शाह का दरबार है। लसानी जो है, पहले हम उस तरफ गए। इनका दरबार काफ़ी खुला है, वसी रकबा है, और सबसे जो अच्छी बात है इस दरबार में कि यहाँ कोई कम से कम 50 से 60 कमरे उन लोगों के लिए भी हैं जो दूर दराज से आते हैं, कपल हैं और रात यहाँ पे गुजारना चाहते हैं, तो उनको एक कमरा मिलता है जहाँ पे वो स्टे करते हैं। और फिर अगर दरबार पे उन्होंने एक रात नाइट दूर जाना तो फिर वो नाइट के लिए उनको स्टे होता है। उनका लंगर भी यहाँ पे उनको मिलता है। अच्छा इंतज़ाम है उनका, और दरबार भी माशाल्लाह खुला है, साथ में कमरे भी हैं, उसके साथ फिर बाहर भी काफ़ी अच्छा इंतज़ाम है। मस्जिद भी साथ बड़ी अच्छी है। तो माशाल्लाह ये दरबार अच्छा है लोगों के लिए। उसके बाद फिर हम, क्योंकि हम एक चार्म था कि यहाँ पे एक फ़िश का जो है कंडा वो है यहाँ पे शुरू से सुनते आ रहे थे, तो फिर हमें वहाँ से इंफॉर्मेशन आई कि वो अमीर मिल्लत जो दरबार है दूसरा है जो इनके पीर साहब ये लसानी वाले थे, वो अमीर मिल्लत जमात अली शाह साहब यहाँ भी आ गए। हमें यह पता चला कि यहाँ पे 2 दरबार हैं यहाँ पे। तो फिर वो गांव के अंदर था, फिर हम यहाँ से निकल के वहाँ पे गए और उधर जाके वो भी मस्जिद के अंदर था जो कंडा, वो मस्जिद के एक साइड पे लगा हुआ है। तो हमने वो भी व्यू किया, सारा देखा। फिर दोबारा हम अमीर मिल्लत के दरबार पे आए। वहाँ पे 5 उनके कब्र हैं जो साथ साथ हैं, मुख्तलिफ हैं सारे। उनके साथ जो गाए बगाए उनके बेटे होंगे ज़ाहिर है, तो उनकी भी साथ में कब्रें हैं। तो पीर साहब की वहीं पे है माशाल्लाह। अच्छा इंतज़ाम है सबका। वहाँ भी बहुत अच्छे लोग जो ऊपर हैं, गद्दी नशीन बैठे हुए हैं, जो उधर छोटे छोटे अमला है जो वो बहुत अच्छा कॉपरेट है, सबसे मिलता है, सबको गाइड करते हैं, बताते हैं कि यहाँ ये तरीक़ है, ये तरीक़ है। चाय पूछते हैं, आपको लंगर शरीफ का पूछते हैं, बल्कि पूछते नहीं, फोर्स करते हैं कि आप आएँ और खाएं हमारे साथ। अच्छा था, अच्छा ट्रिप था सारों के साथ। इस वक्त हमारे साथ नाबा उस्मान है, वो होते तो ज़्यादा मज़ा आता। मलक साहब जो बेल्जियम हैं इस वक्त, वो भी हमारे साथ मौजूद नहीं थे। ये हमारे 2 बड़े अच्छे कलीग हैं जो अक्सर बेशतर हमारे सफ़र के साथ होते हैं। तो बहरहाल उनको आज हमने मिस किया है। इंशाल्लाह फिर दोबारा कभी ज़िंदगी हो तो उनके साथ आएंगे ज़रूर। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।